अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन आज शो का आगाज़ कर रहे हैं मारूफ फिल्म डायरेक्टर जनाब हीरा सुपर हिट साहब की वही रट्टी रटाई बातों से। हीरा जी की कहता जे इंट्रोडक्शन गलत हो गया बेटे। ਰਟਾਈ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੋਣੀ। बिल्कुल भी आएंगे। पुत्र पुत्र हाथ थोड़ा रखो, हाथ थोड़ा रखो। ये बंदा डांडा है किधरे काट ना देवे बाहर। नहीं हीरा जी, ये बुरी बात है। हमारे डायरेक्टर की इज्जत नहीं तो हमारी कहाँ पे होगी। ओ मेरे पुत्रा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। सही बात। ਤੇ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। अगर एक आदमी ने एक सहाफी एक सीनियर जर्नलिस्ट दानिश्वर आदमी ने गल कही है तो असी इत्थे साबित करके जावांगे कि रटी रटाई नहीं अल्लाह दी रहमत नाल हर आइडिया नवा दिता है। हीरा साहब पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया क्या तारीख इंसानी उठा के देख ले, हर बड़े आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुकरात को जहर पीना पड़ा। कोई मिसाल बदल लो बेटा, मैं तो शिकंजवी पी के आया। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵੜੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਟੀਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੇਲੀ ਹੈ। मेरे बच्चों घबराओ ना, दिल छोटा नहीं बस करीदा। ये आंट दा काम ऐसा है कि पता नहीं अल्लाह केड़े ले रंग ला देंदे। जुनैद साहब सारी जिंदगी अपनी टीम नु सिर्फ एक नसीहत की थी, मेहनत मेहनत मेहनत, रंग ला पे ला देंदा है। माली दा कम पानी देना। ਬਾਊ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਆਵੋ। सर स्टूडियो ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਆਓ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਗ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। हीरा साहब आप बड़े खुशकिस्मत है, आपको ऐसी जबरदस्त टीम मिली है। नहीं नहीं जी, हीरा जी कहाँ, खुश नसीब तो हम हैं जो मैं इनकी टीम का हिस्सा हैं। मैं सदके जावा, मैं असल च समझना जुनैद साहब जिस टीम ने भी मेहनत की थी उन्होंने अल्लाह ने रंग जरूर लाए। यानी आप शर्मिंदा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जे सरफराज नहीं शर्मिंदा तो मैं क्यों हुआ। बिल्कुल गल ही समझे। देखो कितने ना कितने कामयाबी रब दे ही देता है। हीरा साहब सरफराज ने तो फिर 5 मैच जीत लिए हैं, आपकी तो आज तक एक फिल्म भी स्क्रीन तक नहीं आई। नहीं तो बेटा जी 5 सीन ते असी कई फिल्मां दे कीते ने। हाँ ये जरूर है कि आज तक रले फिल्म कंप्लीट नहीं साडी हुई और असी ये सोचे है कि 2.5 घंटे की फिल्म मंडी नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि लोग जेड़े ने जी फिल्म वेखण वाले आ, छाबड़ियां वाले ते रेड़ियां वाले ते टांगियां वाले ते खोती रेड़ी वाले ते स्कूल दे चपरासी ये वो, असल ते तबका है ना जी फिल्म देखण वाला। जुनैद साहब कदी वेख्या जे किसी सिनेमा च लैंड क्रूजर खलोती? सिर्फ सिनेमा दे मालक दी खलोती हुंदी है, वो भी जी अंदर डांस हो रहा है उन ते। अब तो बिल्कुल आपकी व्यूअरशिप बदल गई है, बड़े बड़े घरों के बच्चे बच्चियां फिल्में देखने जाते हैं। अन्नी बेटे वो फिल्में भी और हैं और उनकी ऑडियंस भी और है। तेनू मेरी टीम च हो जिहा टैलेंट नजर आंदा है। मैं इंशाल्लाह ये सोचिया है कि जेड़े बेचारा मजदूर तबका जेड़े साडी ऑडियंस है उन मेहनत उन्हां नूं बहुत ही करनी पैंदी है, वेले ओ घट हुंदे ने ते एंटरटेनमेंट ते वेलियां की हासिल कीती जाती। मैं सोचा हुण शॉर्ट फिल्म बना लवां। अच्छा, हाँ जी जेड़ी साडी ऑडियंस है वो 5 मिनट च फिल्म देख के ते निकल जावे। यानी फिल्म का T20 बनाएंगे आप। हाँ जी अल्लाह तेरी खैर कर। देखो मेरे मुंह दी गल खोली इस मुंडे ने, हुण बस दुआ करो मेरे को आइडिया भी ना खो लवे। परसों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਖੋ ਲਈਏ। पुत्र देखना तुसी ऐसे छीना जपटी च कुछ ना कुछ निकल आना रिजल्ट। जुनैद साहब शॉर्ट स्टोरी तैयार की थी है सिर्फ 5 मिनट। ਹੀਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? पुत्र सारी फिल्म ही तेरते हुए
ये देख हुण की लगा है स्टोरी जदों खुलनी है तो तू कहना कि फिल्म ही मेरी है आप तू कहेगा जनाब साहब पहला फ्रेम खुले है पहाड़ दे उत्ते कैमरा में रखे है फ्रेम खुले है ते थल्ले 300-400 बांदर खेडन दे है गल कर चीते कास्ट हो गए हैं कि नहीं ਹੀਰਾ ਜੀ 300-400 ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ 300-400 ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ क्या प्रोमिनेंट किया आपने वाह वाह क्या प्रोमिनेंट ਹੀਰਾ किया ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 300-400 ਬਾਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ आपको रंग भी लगा देंगे और आपको रंग भी लगा देंगे वाह। ਦੇਖ ਜਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ वाह वाह हीरा जी इन्हीं बातों से आपको नजर लगती है अपनी नजर उतार लीजिएगा ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਖੋ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪੇ ਹੈ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਥੱਲੇ 300-400 ਬਾਂਦਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦੇ ਹਲੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਏ ਲੋ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਛੋਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੀਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ और चीते ने बनमानस का गेटअप किया है लो जी चीते के एक्सप्रेशन बदले ने कि बच्चे सारे लड़ पे ने चीते ने छलांग मार के एक टहनी फड़ी बांदरां दे विच आके डिग्गा ते इन्हां नूं मारना शुरू किया ढम 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 कुट कुट के बांदरां नूं इन्हें अधमोया कर दिता अकेला चीता और 400 बंदर जी 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 कल्ला चीता देखो हीरो नु पावर भी ते देनी है ना जी ओए ओए क्या बस माफ कर देना सॉरी ये चिट्टे रंग दा वैरी है जी ये जिथे टिशू वाला डब्बा वेंदा ओदे सारे टिशू कट के बाहर सुट देंगे लो जुनैद साहब जो चीते ने बांदर नु कुटिया ते सारे खिलर के सिर सुट के थल्ले अदब ना खलो गए उत्ते टाइटल चले आ जुनैद साहब 4 लफ्जां दी स्टोरी जे ते टाइटल भी ओ होई जे लड़दे रहोगे ते मरदे रहोगे फिल्म वो ये जरा विजुअलाइज करो 400 बंदर सर फेंक के बैठा है बैकग्राउंड म्यूजिक ओए होए होए तो भाई छड़ दियो जी छड़ दियो गुफ्तगू बोरियां लेके जाओ ते बुकिंग तो भर ले आओ सदके जावा नोटां दे नलके चल पे जे नलके गीले नोट कैसे भर लें बोरियों में ओ भाई जी पानी में आउणा ही नहीं निरे नोट ਹੀਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਨੋਟ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ हीरा जी इस फिल्म च मेरा गाना ओए सदके जावा मेरे बच्चिया 5 मिनट दी फिल्म में ਇਹ ਤੇਰਾ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਕਸਾਈ 3 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਾਨ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ हाय 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 ਪੁੱਤਰ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾੜ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨੀ ਗਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਲਾਂਗਾ हीरा सुपरहिट जी मैं फिल्म में क्या कर रही हूँ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ चूंकि बेटे तेरा ये रोल नहीं मैं तेरी जिंदगी स्पॉइल नहीं करनी चाहती तू एक बहुत अच्छी फनकार है तेन किधरे ऐसी स्टोरी च एडजस्ट करांगा जिदे च पूरी दुनिया च तहलका मच जाएगा ओह माय गॉड ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਏ तेरा करीम रोल है बेटे तेन दसिया 300-400 बांदर है फिल्म विच मैं एडा माड़ा बांदर नहीं रखना चूंकि बांदरां दी लड़ाई होनी है ਹੀਰਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਬਾਂਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ अंसारी तेन क्या किन्ने में कि इस फिल्म ते तेरा पैसा लगना है ये लो बजट की फिल्म है ये मैं अपनी जिंदगी वास्ते रखी है मैं तेरे सदके जावा इते ते पैसा कोई नहीं लगना इते तो मैं आप पैसा कमाना चाहना देखना जरा बांदरा ने मेरे को पेमेंट नहीं लेनी
ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੇ ਛੋਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਠ। लेकिन चनों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। ਆ ਜਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। और इनकी पेमेंट भी रह गई। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਤਾ ਬੜਾ ਬਾਦ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਕੌੜੇ ਤੇ 6 ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਤਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲਾਲਚ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ ਇਸ आर्टिस्ट ਤੇ, और इन्हें आर्टिस्ट बन जाना जी। हीरा जी वैसे पूरी दुनिया में ट्रेंड तो है शॉर्ट फिल्मों का, अगर आप सीरियसली इस पे काम करें तो मेरा ख्याल क्लिक कर जाएंगे आप। मैं कहना सदके जावा 300 ने शॉर्ट फिल्मां तिन्ने हिट ने। ये पहला आइडिया ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ खुद मुंह एकदम कढ़िया कि वाह रे वाह। ये कौमी यकजहती की आवाज बन सकता है। क्या नाम क्या रखा है आपने? लड़ते रहोगे ते मरते रहो। यकजहती का, इत्तेहाद का दर्स दे रहे हैं। सदके जावा। ਚਲੋ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਤੇ ਦਿਓ। पार्ट कैमरे दे सामने तेरा कोई नहीं हूं अंसारी, मैं झूठ नहीं बोलता, तेन पता मैं सच्चा आदमी बिहाइंड दा कैमरा तेरे को काम ले लवांगा। सोटी फड़ के ते कैमरे दे कोल खलो जावी, जिन्नी देर तक शॉट पूरा ना होया फ्रेम चो कोई बांदर नहीं तो बाहर जान दे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। हीरा जी अगर बांदरों ने भी सोटी पकड़ ली कि अंसारी को बाहर नहीं जाने देना फिर? जुनैद साहब एदी मैं जिम्मेदारी नहीं लेनी, क्योंकि देखो मैं ते फिल्म तक ही जिम्मेदार हां। वाह जी वाह। पर्सनल लड़ाइयां इन्हां दियां मैं नहीं भुगत सकदा। सही बात है। जुनैद साहब दूसरी तानू शॉर्ट स्टोरी सुनावांगा, तुसी मत्था चुम लोगे, दाद दियोगे, बल्कि कल अपने अखबार दे फ्रंट पेज ते लीड लाओगे। यार आप सब लोग इस सब्जेक्ट को सीरियसली लें। ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है शॉर्ट फिल्मों का। आपको पता है 2012 में शॉर्ट वोकेमोले नामी फिल्म जो थी वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। शॉर्टेस्ट फिल्म थी आज तक जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। उसकी ड्यूरेशन हीरा जी सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड थी। डोंट वरी जुनैद साहब, जदों मैं अपनी ये फिल्म लड़ते रहोगे ते मरते रहोगे ऑस्कर वास्ते भेजनी है ते मैं इनू भी 1 मिनट ते 40 सेकंड दा करके भेजना है। वो कैसे? पहले 5 मिनट है। उस सरकार में बांदर थोड़े कर लांगा ना। 400 बांदरां दी लड़ाई जे 5 मिनट च मुकनी है ते जे बांदर 10-12 होए ते आप 1 मिनट ते 40 सेकंड च मुक जानी। वाह वाह हीरा जी, माशाल्लाह, क्या दिमाग पाया आपने। वाह। इस बच्ची ने हीरोइन बन जाना जी। अच्छा जी, दूसरी फिल्म का क्या मौजू है? जुनैद साहब सोशल आइडिया ले है। हाय 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 हाय। सबके जावा ऐसे लिए सोशल वेलफेयर की जरूरत है। अरे वाह रे वाह। जुनैद जी गौर करो जरा, सोशल आइडिया है और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल तो ही शुरू कर रहे। अरे फ्रेम खुली है तो सामने बोर्ड ते लिखा नजर आया है सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सियालकोट। जुनैद जी की गल है हीरा जी? मैं सदके जावा कैमरे दा जूम चार्ज कीता अस्पताल दे बरामदे च ते सामने और डॉक्टर तैयब सरवर मीर टुरदा आ रहे हैं। हल्का हल्का डॉक्टर गुनगुना रहे हैं, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आ जा। जुनैद साहब डॉक्टर टुरदा टुरदा अस्पताल दियां सीढ़ियां तक आया, सीढ़ियां ते पहला पैर थले रखिया ते ठाई का के मजदूर डिगया। मजदूर का पाठ कर रहे हैं अंसारी। अंसारी ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे नु बचा लो। डॉक्टर कहंदा 5 बज गए ने, हस्पताल नु छुट्टी हो गई। कहंदा डॉक्टर साहब एक इंसान दी जिंदगी दा सवाल है। डॉक्टर रहम दिल दहाया है, इस फिल्म दा हीरो ही डॉक्टर है। डॉक्टर कहंदा नो प्रॉब्लम, मैं छड्डिया मौसम नु भी ते मैं छड्डिया सुहाने नु भी। केड़ा मरीज है? इन्हें अपने बच्चे दी बांह खिंची है, बच्चा अंसारी दा अपना पुत्र है और ये तड़फ रही है, गला फड़ के कहता है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे दे गले च 5 रुपए ला ठीपा फस गया है, दी जिंदगी दा सवाल है, इनू बचा लो। डॉक्टर तैयब अकलमंद डॉक्टर ये कहंदे ते गल ही कोई नहीं, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਪਾ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ।
ਫੀਫਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਚੰਨ 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 ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਚਾਓਗੇ तो बचोगे। हीरा साहब आपके जहन में ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज आते कैसे हैं? ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ। मेरा ख्याल है मौखर जिक्र का ज्यादा इम्कान है। ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाय हाय अल्लाह को रहम मंगो हीरा जी तनु मेरी भी उम्र लग जाए। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। क्या बात है हीरा जी, आज ते फिल्मां इंज कट रहे हो जिवें सांचे दी जो कुल्फियां कड्डी दी हैं। ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਫਿਲਮ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀ ਚ ਜਲੂਨ ਬੂਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਚੈਨਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰਨਾ। ऐसे गला मत कहनी ਜੇ हीरा ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਕਵੇ। सदके जावा हीरा जी सदके जावा। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। अच्छा हीरा जी टाइम खत्म होने वाला है, अपनी तीसरी फिल्म के बारे में कुछ बता दें। मैं सदके जावा मेरी जान, तीसरी फिल्म दा आइडिया एडा को पावरफुल है कि मैं डरना कि वो मेरी पहलियां दुआ फिल्मां नु भी मुनहदम ना कर दे। यानी आपका मतलब ओवरशैडो ना कर दे। हाय 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 हाय, एक आर्टिस्ट भी नहीं चाहिए ਉਹਦੇ ਚ। जुनैद साहब बंदर भी नहीं चाहिए। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਝੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। क्लास। जुनैद साहब फिल्म शुरू हुई। जुनैद साहब ब्लैक स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता वाइट कलर फड़ना शुरू हुई है ते स्क्रीन दे उत्ते महसूस होया कि कोई चीज हिल रही है। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਫੋਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਕ 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 ਟਕ। हीरा जी ये 2-3 टकाटक कम कर दें तो ड्यूरेशन और कम हो जाएगी। ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਲਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਟਕਾ ਟਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਟਕਾ ਟਕ 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 ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ ਹੈ, चलते रहोगे तो पहुंच जाओगे। मैं सदके जावा। हीरा जी वाह वाह, आपके इसी टैलेंट की वजह से मैं आज तक किसी और डायरेक्टर के पास नहीं गई। पुत्र है वो कुड़ी जिन्हें मैनू घरों कढ़ाना ही। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, क्या ख्याल है, वर्ल्ड कप इंग्लैंड लेके जाएगा या न्यूजीलैंड लेके जाएगा? फेवरेट तो इंग्लैंड है हाँ जी। और उसको एडवांटेज भी हासिल है, बड़ा वाज़े एडवांटेज हासिल है उसका बैटिंग में, लेकिन फील्डिंग में और बॉलिंग में कहते हैं न्यूजीलैंड को स्लाइट एडवांटेज हासिल है, लेकिन बैटिंग में वाज़े एडवांटेज जो है वो इंग्लैंड को हासिल है। मुझे तो कोई दोस्त पूछता है ना तो मैं सीधा कहता हूं कि जे मैं वेखा वजीर आजम बल्ले ते न्यूजीलैंड बल्ले बल्ले ते जे मैं वेखा अपनी कम्युनिटी हले ते इंग्लिस्तान च बल्ले बल्ले। मेरा मतलब है इंग्लैंड में बहुत पाकिस्तानी रहते हैं और वो इंग्लैंड के साथ एफिलिएशन रखते हैं। और कैसी बात है सर कि दोनों टीमें फाइनल में वो आई हैं जिनको हमने हराया, और दोनों टीमें जिनसे हम आ रहे थे वो दोनों आउट हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, जो भी जीतेगा हम कहेंगे साढ़े किलो रेस। नहीं, ठीक बात है, ये दोनों टीमें जो हैं इन्होंने इंडिया को हराया हुआ है और हम इनसे जीते हुए हैं। दोनों से हम जीते हुए। इस हिसाब से अगर
मुतरया रिश्ता देखा जाए तो इंडिया हमारे थल्ले ही है। इंग्लैंड 27 साल बाद वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है तो जाहिर है बहुत पुरजोश होके खेलेगा। हाँ जी, और इंटरेस्टिंग इस दफा बात यह है कि दोनों टीमों ने ही पहले कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, इनमें से कोई भी ले जाएगा तो वो उसका बार। पहला वर्ल्ड कप बिल्कुल न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट को मिलेगा। इससे बहरहाल पहले न्यूजीलैंड की जो वजीर आजम है अल्लाह करे उन्होंने मिल जाए। इंग्लैंड ने इससे पहले मेरा 1979 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और फिर 87 का खेला हुआ है फाइनल, और अब 92 का फिर खेला जो हमारे से हारे थे, और अब न्यूजीलैंड से नहीं हारेंगे तो नहीं पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब वो मतलब फाइनल में पहुंचे हैं। 27 साल बाद दोबारा वो फाइनल में पहुंचे हैं। बड़ी बात, जाहिर है क्रिकेट को एक नया इंग्लैंड के ज्यादा चांसेस हैं, और उनकी जो है ना जी गेम वो बड़ी सख्त प्रोफेशनल है। क्या बात। न्यूजीलैंड ने जब इंडिया को हराया था तो हम बहुत खुश हो रहे थे, न्यूजीलैंड को अप्रिशिएट कर रहे थे। अब न्यूजीलैंड की जो टीम है वो क्रिकेट के शायकीन के हवाले से इंडियन जो वहाँ पे तमाशाई हैं उनके रवैये से नाला है। वहाँ पे वो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया तो समझे बैठा था कि हम फाइनल में हैं। तो अब जहाँ जिस जगह पे फाइनल होना है तो 30,000 में से 15,000 टिकटें जो हैं वो इंडियंस ने खरीदी हुई हैं, और जाहिर है कि वो अब उन्होंने खरीदी हुई है जो आम स्टैंड है उसकी उन्होंने टिकट खरीदी हुई है 500 पाउंड की, अब वो बेच रहे हैं 1500 पाउंड की, ठीक है, ब्लैक में। अच्छा। और जो टिकट उन तमाशाइयों ने 500 पाउंड की खरीदी हुई थी कॉम्पटन स्टैंड की, वो 16,000 पाउंड की बेच रहे हैं। अल्लाह कर अल्लाह 16,000 पाउंड का किसी पिंड में छोटा सा घर रहा जाता। हाँ, इस पे न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है निशम, उसने ट्वीट किया है कि जो इंडियन स्पेक्टेटर्स हैं खुदा के लिए क्रिकेट लवर्स को थोड़ा सा कोई रियायत कर दें, कोई रहम करें, इतनी महंगी टिकट क्रिकेट लवर्स जो है वो नहीं खरीद सकते, सिर्फ दौलतमंद लोग खरीद सकेंगे। बस फिर इंडिया नु बादुआ वहीं ले बैठी। बहुत बुरी बात है कि वो 1500 पाउंड की टिकट 16,000 पाउंड में बेच रहे हैं। अच्छा सर, इंग्लैंड को तो फेवरेट करार दिया था पहले, है जी? हाँ, अभी भी इंग्लैंड फेवरेट है। फेवरेट है तो न्यूजीलैंड का जीतना इसलिए कि बाकी जो वर्ल्ड कप लोगों ने जीते हैं मुल्कों ने, वो अपने मुल्क से नहीं जीते, कहीं से जीते हैं। कहीं जीत के लाए। इस तरह न्यूजीलैंड भी अगर जीत के जाए- इंडिया एक दफा अपने मुल्क से जीता हुआ है। अच्छा सर जी, फाइनल जीतने वाली टीम को $40 लाख मिलेगा और हारने वाली टीम को $20 लाख मिलेगा, तो क्या पाकिस्तान को भी कुछ मिलेगा? उलामा नहीं यार, पाकिस्तान को फी मैच फतह में $40,000 मिलेगा, तो ये मेरे ख्याल $2 लाख, 5 मैच पाकिस्तान जीता हुआ है, $2 लाख बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह 2 लाख रुपए का मेरा ख्याल है सरफराज उन्हें पंगूड़ा लै दियो ओदियां उबासियां ते मुकन। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने जब पाकिस्तान रह गया था तो हमने बात की थी कि जब टीम हार जाती है तो उसकी खामियां उभर के सामने आती है, और जब जीत जाती है तो उसकी खामियों पे भी पर्दा डाल दिया जाता है। एग्जैक्टली यही हमारे साथ हुआ, इंडिया के साथ भी यही हो रहा है। अब इंडिया 2-4 दिन पहले तक, ये हारने से पहले तक इंडिया की टीम में सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा था, लेकिन अब इंडिया चूंकि रह गए, अब वहां का मीडिया शोर मचा रहा है कि हिंदुस्तान की टीम के अंदर भी बड़ी जबरदस्त किस्म की ग्रुप बंदी है। अब मीडिया कहता है जी एक ग्रुप तो कोहली का और कोच शास्त्री का है, और दूसरा जो है वो रोहित शर्मा का है, और उस रोहित शर्मा के ग्रुप में जो है वो अपने विकेट कीपर साहब भी शामिल हैं, धोनी साहब, और धोनी को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो ग्रुप बंदी की वजह से ही सारे मैचों में आहिस्ता खेल रहा है। हालांकि मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता खेला नहीं है, उसका डाउनफॉल है। अब ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए हिंदुस्तानी तमाशाइयों को भी, सबको, कि जाहिर है कि वो अब उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे उस तरह वो खेल नहीं सकता जैसे पहले धोनी खेला करता था। हाँ जी हाँ जी, एडी उम्र का बंदा बस एहतियात नाल बच्चे स्कूले छाड़ा भी इन्नी बड़ी हाँ हाँ, बाकी सारे घर वाले कह रहे होते हैं कि भाजी तुसी बस बच्चियां दी ड्यूटी दियो, दुकान असी आपे सांभ लांगे, कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा जी, मैच जीतने पे टीम को 40,000 मिलना है, इसका मतलब है कि हर टीम को ही कुछ ना कुछ मिलना है, सिवाय अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान को भी मेरा हाल है हर खिलाड़ी को 2-2 ताफ्तान देंगे। बड़ी बड़ी रोटी नहीं होती अफगानी, और कहन के रोटी साड़ी वालों ते दाल जाके उतो खुद खरीद लो। सर जी, अफगानिस्तान टीम को जहाज की टिकटें तो मिल जाएंगी ना? यार जाहिर है, और तेरा की ख्याल उन्होंने उधरों मकई वाली रेड़ी ते बैठ के आना।
अच्छा अजीजी, बड़े जोश से आई थी अफगानिस्तान, आए बिस्मिल्लाह जोर से आए, लेकिन वो नई टीम है, अभी पूरी दुनिया से हार के गई है, फिर सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड बना गई है, फिर सबसे लंबा छक्का भी उन्हीं के खिलाफ लगा। मतलब हर रिकॉर्ड ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਾਗੇ ਲਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। उन्होंने समझा था शायद क्रिकेट बड़ी आसान है। हाँ जी, अकरम उदास वाला साहब, अपना अकरम उदास नहीं टींडा, समझदा मैं क्रिकेट खेड ला, पहले दिन बल्ला फड़ के बड़ा इंजन करदा गया, उधर गेंद आया तो इंज मारन दी बजाय इंज कट मार। क्रिकेट खेल रहे थे, कपड़े धोड़ रहे। हाँ जी, पेंडू आदमी ने सारी जिंदगी उन्हें डंडा इंज ही मारे, कदी सप मार लिया, कदी कपड़े धो ले, कदी लकड़ा वड लिया, उन्हें बल्ला भी इंज ही मारे, उन्हें की पता कि कोई डंडा इंज भी चलाई। यार अकरम उदास से मुझे याद आया जुनैद, मैंने सुना है कि ये पिंडों के अंदर जो पानी चोरी है। अकरम उदास से पानी चोरी का क्या ताल्लुक? यार अकरम उदास और बेल्जियम नहीं रहता, पिंड में रहता है बेचारा। तो पानी चोर तो नहीं ना वो? यार पानी चोरी पिंडों में ही होता है, कभी सुना है शहर में कि फलाने का नेस्ले चोरी हो गया? बात क्या करने लगे थे? मैं कहने ये लगा था कि सुना था पिछले दिनों कि पानी चोरी अब पिंडों में बहुत घट गया है। 60 गुना कमी वाकई हुई है। 60 गुना, 60% नहीं, 60 गुना कमी वाकई हुई है इस एक साल के अंदर। चलो अच्छा, लड़ाइयाँ और बड़ी इसका होती थी। सेहरा जो है ये सूबाई वजीर इरिगेशन जो है मोहसिन लगारी और सेक्रेटरी हैं अहमद जावेद काजी साहब, उन्होंने एक टीम वर्क की शक्ल में पूरी एक कैंपेन चलाई थी और बड़े ज़बरदस्त इकदाम किए उन्होंने। सबसे पहले तो ये किया, उसके रिजल्ट सामने आ गए कि 60%। अब उन्होंने ये किया था, सबसे पहली बात जो ये पानी चोर बड़े इलाकों में बड़े जिम्मेदार जो करते थे कि अगर पर्चा पानी चोरी का पर्चा होता भी था, मुकदमा होता भी था, तो किसी मुजाहरे को आगे कर देते थे। इन लोगों ने ये किया कि जो भी जागीरदार वडेरा बड़ा जिम्मेदार पानी चोरी करेगा, किसी मुजाहरे के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होगा, उस वडेरे के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा जिसके नाम पर जमीन होगी। तो उससे फिर लामाला ये नतीजा निकला कि पिछले साल खरीफ की फसल के दौरान पानी चोरी के जो वाकयात सामने उनकी तादाद 26,000 के लगभग थी, और इस साल खरीफ की फसल के दौरान इन वाकयात की तादाद सिर्फ 8,500 थी। अरे वाह, उस वक्त जो पिछले साल जो गिरफ्तारियां हुई सिर्फ 36 गिरफ्तारियां हुई थी, क्योंकि वाकयात कई गुना ज्यादा थे, तो गिरफ्तार कितने हुए थे? सिर्फ 36। इस दफा 8,500 वाकयात में से जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 2,000 के लगभग हुए। बल्ले, यानी बाकी 6,500 फिर बच गया। हाँ, उनके खिलाफ पुलिस केसेस रजिस्टर हुए पहले पुलिस केस रजिस्टर होने की तादाद मगर भी ना पहले होने से के बराबर बहुत बेहतर हो गए। खुशी हुई। मेरा ख्याल है ऐसे अफसरान को इनाम देना चाहिए। हाँ, इनाम सेक्रेटरी साहब को तो ये मिला है कि आज ही उन्होंने जिन अफसरान ने और अहलकारों ने पानी चोरी के वाकयात के खिलाफ वो डट गए थे, अपनी जान हथेली पे रख के, ज़ाहिर एक छोटे से एहलकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वडेरे के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दें, पानी चोरी रोक दें, तो उन्होंने उन एहलकारों को अप्रिशिएट करने के लिए आज एक तकरीब मुनक्किद की थी, और रिवॉर्ड ये मिला है कि उनकी आज ही ट्रांसफर हो गई है अहमद जावेद काजी साहब की। सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब नहीं, बड़ा नाम है, ये भी बड़ा नाम है। इस मुल्क में इसी तरह के नाम है, जेड़ा चंगा काम करे उन्होंने परा कर दे। कदों इत्थे किसी चंगे बंदे नु आइसक्रीम दा डंडा ले के देंदे, ले भाई जी जाके ते घर बैठ के खाना ठंडा। अब वो अफसर चेंज हो गए तो फिर वही आ जाएगा मसला, वही वैसे हो जाएगा। जाहिर है, या अगर कोई ऐसा कोई सेटअप बना गए हैं। नहीं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल जो आए हैं वो भी एक ईमानदार अफसर ही हैं, लेकिन बहरहाल एक मोमेंटम बना होता है ना, तो आप अगर थोड़ा सा उनको चांस दें कि उस मोमेंटम को कंटिन्यू करें और उस टीम को अब तब्दील कर देते तो मोमेंटम टूट जाता है। लामा समझ आने वाली बात है ना। अच्छा, इसमें एक हमारी तजवीज़ भी है, हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके। अब चूंकि एक कैंपेन चल रही है तो उस तजवीज़ का इयादा करना चाहिए, बार बार जिक्र भी करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये जो इसकी प्रोमलगेशन फोर्स जो है ना बहुत वीक है, पर्चा दर्ज नहीं करती पुलिस। अब गो के उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कुछ इस निज़ाम में बेहतरी लेके आए हैं, लेकिन जब तक महकमा इरिगेशन की अपनी पुलिस नहीं होगी ना रेलवे की तरह ज़्यादा उससे मौसर,
اس وقت تک. اور دوسرا جو فائن کرتے ہیں ذمہ داروں کو, اس کی کلیکشن کا نظام جو ہے وہ اپنا وہ وضع نہیں کرتے. یہ جو بورڈ آف ریونیو کے انڈر چلا جاتا ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسی میں رہ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 اقدامات بہت ضروری ہیں, ایک کلیکشن آف فائن اور دوسرا اپنی پولیسنگ ہونی چاہیے اریگیشن کی. یہ 2 اقدامات کر لیں تو بہت سارے کاشتکار اور چھوٹے جو کسان ہیں وہ دعائیں دیں گے. یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم شہری بابوؤں کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک چھوٹے کاشتکار کا جب پانی چوری ہو جاتا ہے, ٹیل تک نہیں پانی پہنچتا. اتنے عذاب ہیں پانی چوری کے کہ آپ اتنے نقصانات ہیں, اس کے معاشی نقصانات ہیں, اس کے معاشرتی نقصانات ہیں, اس کے زرعی نقصانات ہیں, فصل برباد ہو جاتی ہے, یہ بڑی ہوتی ہے, قتل ہوتے ہیں, قتل تک ہو جاتی ہے. بالکل ہاں جی, بلکہ یہ گاؤں پنڈوں میں قتل و غارت زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتا ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, آج ایک انتہائی سنگین مسئلے کی نشاندہی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اساتذہ تنظیم کے مختلف نمائندگان. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ سر میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں میں اساتذہ ایک تو طلبہ کو منشیات سے روکنے کے لیے کوئی مؤثر منصوبہ بندی نہیں کر رہے, روک ٹوک نہیں کر رہے, اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہ پہ اساتذہ خود نشے کی عادت میں مبتلا ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے وہ بڑا لیٹ بتایا ہے. جنید صاحب, اب یہ علت بہت زیادہ پھیل چکی ہے. میں آپ کو یہ حلفاً بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ خود, ہم جو اساتذہ ہیں, اتنے سخت پریشان ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری اولاد جس طرح ہے اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہم یہ دیکھ کے تو خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں. بات جہاں تک آپ نے یہ کی ہے کہ اساتذہ بھی نشے کی لت میں مبتلا ہے, تو جناب دیکھیے, اس کو اس طرح کہہ دینا میرا خیال ہے اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہے, ان کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی گندی مچھلی ہوتی ہے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ میں بھی کوئی اکا دکا ایسے لوگ ہوں گے جو نشہ کرتے ہوں گے. ہم اس سے انکار نہیں کرتے. دیکھیں, وہ تو نعوذ باللہ بڑے نیک لوگوں کے جو گروپس ہیں یا آپ کہہ لیں فیلڈز ہیں, ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کوئی برے کام میں مبتلا ہو. تو اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے. ہم تو قائمہ کمیٹی کے بھی ساتھ ہیں اور گورنمنٹ کے بھی ساتھ ہیں. رہی بات یہ کہ ہم کیوں نہیں روکتے, تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ اب اساتذہ کو روک دیا گیا ہے کسی بھی کام کو روکنے سے. یہ مار نہیں پیار جو آ چکا ہے. دیکھیں, بات سنیں, کس طرح بچوں کو روکا جائے. کیا اساتذہ کلاسیں چھوڑ کے باہر بچوں کے ساتھ ساتھ پھرا کریں؟ دیکھیں, اسکول کے اندر تو نشے کی یا سگریٹ پینے کی بھی ایون اجازت نہیں ہے, مگر ہم بڑے دکھی دل سے یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ کئی دفعہ اسکول سے باہر نکلے ہیں تو باہر اتنے چھوٹے بچے سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں, جن کو اگر سگریٹ کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو وہ سگریٹ سے کم از کم ایک فلٹر چھوٹے ہوتے ہیں. مجید صاحب, لیکن بہرحال آپ اپنے آپ کو بالکل بری ذمہ تو قرار نہیں دے سکتے نا. آپ بچوں کے باپ ہیں وہاں پہ, آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں ہر چیز کی. آپ کو یہ تو کم از کم پتا ہونا چاہیے نا کہ اسکول یا کالج کی چار دیواری کے اندر منشیات لے کے کون آتا ہے. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, بہت اعلیٰ پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں جنید صاحب, اگر آپ حکومت کو یہ کہیں کہ کل اعلان کر دے کہ جس سکول میں یہ پتہ چل جائے گا کہ نشہ ہو رہا ہے, وہاں کے علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ پکڑ کے گرفتار کر کے حوالات میں دے دیا جائے. آپ دیکھیں کیسے نہیں بند ہوتا نشہ. اور یار بات یہ ہے کہ نشہ اندر آتا کیسے ہے, یہ پتہ کرنا. یہ جو ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے, جو ادارے ہیں لا اینڈ آرڈر کے, ان کا کام ہے یا ماسٹروں کا کام ہے؟
बात ये है हम भी आंख रखते हैं अल्लाह के फजल से, और आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ये हमारे अपने बच्चे होते हैं। हाँ जी। तो जिनको हम तालीम देते हैं हम उन्हें बाप बन के दिखाना चाहते हैं, मगर कुछ कानून कोई ऐसी पावर हाथ में हो तो तब है ना। भाई गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पुलिस का काम असातिज़ा के कंधों पे ना डाले। हाँ और 4-5 खास तौर पे उस वक्त जब कंधे और गर्दन मिक्स हुई हो। ये बात मैं उनको पहले कह चुका हूं, आप क्यों इसको डायलॉग बना के सुना रही है? तो जुनैद साहब ये जो पुलिस का काम है वो उससे लेना चाहिए। हमसे अगर पूछेंगे कि नशा स्कूल के अंदर तक कैसे आता है, तो फिर कल हमें हुक्म दे दे गवर्नमेंट कि आइंदा हम हर बच्चे के बैग और जेबों की तलाशी लेके उसे स्कूल के अंदर आने दें। बैग और जेबों की तलाशी तो आप जब चाहे ले सकते हैं, उससे तो आपको कोई कानून नहीं मना करता। कानून मना नहीं करता, मगर माँ बाप तो मना करते हैं। माँ बाप तो जुनैद साहब अब अल्लाह माफ करे इस तरह की तबीयत के हो गए हुए हैं कि किसी बच्चे को ओए तो करें तो दूसरे दिन आ जाते हैं, जी आपने ये जुर्रत कैसे की हमारे बच्चे को कुछ। ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथियों के साथ? मैं आपको बताता हूँ, अपने ये जो है हमारे शेर जमान शेर जमान साहब ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा, हालांकि ये खुद बेचारे थप्पड़ मार के उसकी धमक से गिर गए। इनका भी किसी ने पूछा कि इनको क्या हुआ, वो वालिदैन ने आगे उल्टा इनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जी आपने हमारे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा। बड़ी मुश्किल से जान ये चुभा बहुत होगा बच्चे को। नहीं जी, आखिरकार मैंने ये हिम्मत की, मैंने कहा यार बात सुनो, ये आपके सामने मुझे थप्पड़ मारेंगे, अगर मुझे हल्की सी भी दर्द होगी तो हम जिम्मेदार हैं। इन्होंने बेचारों ने फिर दूर से आके, जैसे अपना वसीम अकरम ने किसी दौर में शुरू में बॉलिंग कराता था, अच्छा। बड़ा लंबा स्टार्ट लेता था, तो उसी तरह इन्होंने स्टार्ट लेके आगे मुझे थप्पड़ मारा है, मगर मुझे दर्द नहीं हुई, गुदगुदी हुई है। तो मैंने कहा यार अगर बच्चे को प्यार से किसी टीचर ने कोई समझाने के चक्कर में कोई थप्पड़ लगा दिया, नहीं, तो मेरी क्यों बात लगा सुने ना मजीद साहब, अगर यही फर्ज इनकी जगह मेरे फाजिल दोस्त अदा करते तो फिर आपको चल पता जाता। जी नहीं, मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, मैं बच्चों को नहीं मारता। अब वाकई ये ठीक कह रहे हैं इश्तियाक साहब, इन्होंने कभी किसी बच्चे को हाथ भी नहीं लगा। देखें बात ये है जुनैद साहब के ये जो मंशियात फैल चुकी है ना जी तालीमी अदारों में, हाँ जी। हम बिल्कुल इसको कमिट करते हैं और हम आपके साथ हैं। किसी तरीके से कोई कानून बनाया जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर के जो अदारे हैं जी जी। ये कोई ऐसी पॉलिसी वजह करें जो हमें भी कहें, हमें हुक्म करें, हम साथ हैं। मजीद साहब मैं आपकी मदद कर देता हूं कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बाज लोग मनशियात समझ के नहीं इस्तेमाल करना शुरू करते। आगाज में वो रात जागने के लिए, पढ़ने के लिए ऐसी टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं और वहां से वो इस आदत बद में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं वहीं पे आप रोकें उनको कि रात जागने के लिए आपने कोई टैबलेट कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कैसे रोके? फिर स्टूडेंट के साथ रात को उसके घर चले जाया करें। आप माँ बाप को बताएं, आप टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स को समझाएं कि कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं। जुनैद साहब रात को अगर कोई स्टूडेंट इस इल्लत में मुब्तला होता है तो अगर वो घर में है तो वो तो फिर वालिदैन की जिम्मेदारी है, और अगर किसी हॉस्टल में है तो वाकई साथी की जिम्मेदारी है, या वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या वार्डन की जिम्मेदारी है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम हर तरह से साथ हैं। अगर बच्चा सड़कों पे है तो फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ये भी ठीक है। अब जो सड़कों पे बच्चा है उसके पीछे पीछे तो टीचर भी नहीं होता और ना ही वालिदैन। शम्मा साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? समस ओस पकड़ तेरी बारी आ गई। ओस पकड़ क्या मतलब है? समस नु दंदल पई। या मैं वैगन के नीचे आया हूँ। माशाल्लाह एक्टिव बैठे हुए हैं। बताएं। लेकिन सीधी सी बात है, उस्ताद हो या माँ बाप हो, बच्चे को गौर से देखें कि इसकी हरकत में कोई तब्दीली तो नहीं आई, इसकी तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर आई है तो उसको चेक करें। बिल्कुल सही बात है। और अगर उस बच्चे में अगर
उस्ताद कोई तब्दीली देखते हैं तो वालदैन को इत्तला, वालदैन अगर कोई तब्दीली देखते हैं तो वो असातिज़ा के एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोनों के दरमियान। और लेकिन स्टूडेंट सुनते ही नहीं असातिज़ा की। अच्छा सर, इस हवाले से एक काम तो असातिज़ा कर सकते हैं जो कमोबेश आपके सामने ही हो रहा होता है स्कूल की सतह पर, कि मनशियात की आदत बद में मुब्तला होने से पहले जो पहला फेज है वो सिगरेट नोशी है, उस पर तो आप सख्ती कर सकते हैं ना। जी जी, हम बिल्कुल इस हक में हैं। जी साहब, कभी अपनी इसी आवाज में खुशी की खबर सुनाएं। यारा दो गई यारा बली। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये बद तहजीबियां डिस्कस करनी चाह रहा हूं मैं इसलिए कि बरसात शुरू हो चुकी है। भाईजान, बरसात के हवाले से ही एक ज़रूरी बात, बद तहजीबी नहीं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि बरसात में एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ये बिजली के खंभों में ये अगर वो शॉर्ट सर्किट हुआ हो तो बिजली के खंभे मौत का दूसरा नाम है। इसलिए जब ख़ास तौर पे, वैसे तो आम हालात में भी, लेकिन मॉनसून में, बरसात के मौसम में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे, ख़वातीन, बड़े सब बिजली के खंभों के करीब भी ना जाएं, कम से कम 2 फुट फासले से गुजरें वहाँ से। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। एक वीडियो वायरल हुई है आजकल, बड़ी खौफनाक है वो इस हवाले से। उसका मकसद भी एजुकेट करना ही है, तो हम वो वीडियो तो नहीं दिखा रहे, लेकिन ज़बानी अपने व्यूअर से दरख्वास्त करते हैं इस बिल्कुल बात ठीक का है, खास बहुत ख्याल रखें। मोहतात रहना चाहिए। और आपको अगर खंबे से इतना ही लगाव है तो उन्हें दूरों कह जाओगे 500 उसके करीब वाकई नहीं जाना चाहिए। बरसात के हवाले से जो चंद चीजें मैंने देखी हैं ये 2-3 बारिशों में, वो अर्ज करनी चाह रहा हूं। पहली गल तो वही है कि घरों के अक्सर परनाले जो हैं वो गली में फेंके होते हैं सीधे ही, जिस तरह उतों को मकान करोड़ी नहीं करन दिया। इस हवाले से अर्ज है कि अपने अपने परनालों के आगे पाइप लगाया जाए ताकि वो गली में दूसरे लोग जो गुजर रहे हैं वहां से उनके कपड़े गंदे करने की बजाय डायरेक्ट गटर शटर में चला जाए। एक गल। दूसरी गल फिर वही, खुदा के वास्ते गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल इवन चलाते हुए हर बंदा अपने से निचले वाले का ख्याल रखे कि मैं पानी उसके ऊपर फेंक के ना गुजरूं। गाड़ी वाला जो है वो मोटरसाइकिल, साइकिल वाले और पैदल वाले का ख्याल रखे। अगर कहीं पानी खड़ा है तो वहां से आहिस्ता हो जाए। अगर आप देख रहे हैं कि कोई बंदा पैदल जा रहा है या आगे कोई मोटरसाइकिल पे है या साइकिल पे है, इसी तरह मोटरसाइकिल वाला भी ख्याल रखे कि मेरे जेड़ा पिछो मडगाड़ टुटा है, पिछले पहिए दी जेड़ी तार है वो पिछले साइकिल वाले दे मथे ते ना वजन डई हो। वो घरों मुंह धो के आया, तानू कोई लोड़ नहीं ओदे मुंह दी धुआई दी। इतना ज्यादा पानी किसी वक्त बंदों के ऊपर पड़ जाता है, ईमान से बंदा सोचने लग पैंदा यार नाल साबण ही ले आंदा, चंगा बड़ा आराम नाल मैं नहा सकदा। बहुत गलत बात है ये, तज़हीक है इंसान। इंसान की इज्जत करें अगर आपने अपनी शक्ल दुरुस्त करनी। अच्छा, एक और बात तहजीबी इन्हें दिनों में ये देखने में आती है कि जहाँ पर पानी खड़ा होता है ना, वहाँ पे अगर घर है तो उस घर में रहने वाले लोग जो है ना बाहर खड़े होके उस दरिया का नज़ारा कर रहे होते हैं, लोगों को मुसीबत और मुश्किल में देख के मज़े ले रहे होते हैं। थोड़ी सी अगर हिम्मत करें तो अक्सर व बेशतर जो है वो आप देखें कि पानी अगर खड़ा है तो वहीं पे उसकी वजह भी नज़र आ जाएगी कि कोई मैनहोल होगा, कोई वहाँ पे परनाला होगा, कोई नाली होगी, जो शॉपिंग बैग वहाँ पे फंसे होंगे वो उठा के हम कभी किसी को देखा है कि वो खुद नाले की सफाई कर दे। अगर कर भी देते हैं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, 2 वहाँ पे शॉपर हटाने से वो नाला खुल जाएगा। कभी यार ये ये शापरों के हवाले से तो अजीजी कलब के बुढ़ा हो गया। अब तो ये शॉपर अपना बुढ़ापा, मेरी बात सुनो, अपना बुढ़ापा शॉपरों पे ना डालो। ईमान से बड़ा दुख होता है, वाकई बड़ा दुख होता है। जब भी बरसात आती है ना तो छापरों को देख के ना पानी के ऊपर तैरते हुए इतना ईमान से दुख होता है कि यार ये कौन सी हम कौम है, हम आज तक कर अपने छापर ही नहीं इकट्ठे कर सकते। बहुत दुख की बात है और इसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी ये हरकत है कि छापर सुन। और खुदा के वास्ते फिर मैं ये यहाँ पे ये कहूंगा कि गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी होती है। मेरा तमाशा ही ना वेखी जान गवर्नमेंट आवी, कई गवर्नमेंट आई तो कई टुर गई।
اس لیے خدا کے واسطے اس حوالے سے کوئی قانون بنا دیں, ہاں جی. شاپروں پہ پابندی لگا دیں. پابندی ایک لگا کاری پہلے بھی یہ اپنا جو پا جنید ہے اس نے پورا سیگمنٹ اس پہ کیا تھا کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ پوری دنیا جو ہے وہ واپس لپیٹتی جا رہی ہے, شاپروں کو ختم کرتی جا رہی ہے. ٹوکریاں لے کے گھر سے جاتے تھے سودا لینے کے لیے. اور یار میں تو یہ شاپروں والے مسئلے پہ کلب کلب کے بچے سے جوان ہو گیا ہوں, لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. یعنی گالی ہوتی پٹھی ہے تو اثر کی ہونا ہے. لوگوں نے کہنا ہے جی کہ دیکھو یار یہ ہے ہی بے وقوف آدمی نے دی گل کی منی. ان سے کہو کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں کہ میں نے اوپر سیاہی لگائی ہوئی ہے. کیوں کہوں, میں ہوا ہی نہیں تو کیوں کہوں, تم کہتے ہوئے اچھے لگتے ہو. کر دے انی احتیاط کر دے کو پراؤنے آنا نہیں ہوں تے بچے دی دعا سے تے لوٹ دے کہ بال میرے کالے لگے. بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے ملک کی صفائی ہے نا, یہ سب سے پہلا فرض, اور یہ آپ کا نصف ایمان ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو نصف ایمان صفائی ہے. بڑی پیاری بات ایک بندے نے سنائی, کہتا میں ایک جگہ پہ دفتر میں لگا ہوا تھا امریکہ میں صفائی ستھرائی پہ. تو کہتے ہیں میرا افسر آگے ایک دن کہتا ہے کہ تم نے دفتر صاف نہیں کیا گورا. تو کہتا ہے جی میں نے کہا حضور گندہ ہوا ہی نہیں تو میں صاف کیا کروں. نے کیا گل سن, پہلے تو اس نے سارا دفتر خود صاف کیا, اس کے بعد اس نے کہا ادھر پتر صاف نہیں صاف کرنا ہے تو پھر گندا نہیں ہوئے گا. تو جب گندے تو اڈیکن دیا کہ گندا ہے گا تو صاف کرنا ہے تو گندا تو پھر ہو گیا. اس لیے خدا واسطے اب جائیں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ انگریز نے. تو انگریز پہلی دفعہ پنجابی بولتا ہوں. بڑی گل. زراعتی انگریز ہوتے ہیں, ذمہ دار انگریز ہوتے ہیں. اتنی ٹھیٹ پنجابی بول رہے ہیں. زمیندار انگریز ہوتے ہیں. گوری صحیح کہہ رہے ہیں, وہ انگریزی بولتے ہیں. بتاؤ صحیح کہہ رہے ہیں. جیڑا انگریز زمیندار ہے وہاں بھی تو ہے وہ پنجابی بولے گا. آواز تو وہ بھی ادھر ایسے ہی لگاتے ہیں, جانسن ادھر آ دوڑ کے رننگ. کامن. اچھا ایک اور ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے اوپر چھتوں میں وہ جو جالی یا پرنالا ہوتا ہے ادھر کوئی نہ کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. اس پانی کا نقصان جو ہے وہ ساتھ والوں کی چھت کو بھی اور گھر کو ہو رہا ہے. جس طرح کوئی گھر بن رہا ہو تو پانی لگاتے ہوئے آپ ساتھ والوں کی ساری دیوار بھی سلی کر دیتے ہیں. اسی طرح بارشوں میں بھی یہ ہوتا ہے. تو خدا کے واسطے اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے ساتھ ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں. جان دیو خدا دا واسطہ جی یہ ہن تانوں کنا کو سمجھائے. بالکل صحیح ہے. زیزی دے اپنے گھر انہوں نے پانی کھلوتا ہے. یار یہ نان سیریس قوم ہے. بریک لے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی پتہ کی بات یہ کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کوئی شخص بے روزگاری سے تنگ آ کے عامل بن جاتا ہے اور بے روزگار نوجوان اسی عامل کے پاس روزگار کے تعویذ لینے پہنچ جاتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.